Welcome student. Chapter number 2 is matter around us pure. तो बच्चों हमने देखा था कि कंसंट्रेशन के एग्जांपल्स देखे थे हमने W by W, V by V, W by V यानी कि वेट by वेट, वॉल्यूम by वॉल्यूम, वेट by वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो बच्चों आज का हमारा एग्जांपल है उस एग्जांपल के अंदर हमें W by W यानी कि यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया कि 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट यानी यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो हमें दिया गया है 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 550 यानी कि 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमें दिया गया है 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। बच्चों फिर से एक बार मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को आप अच्छी तरह से यानी कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है उसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो। क्या हमें ढूंढना है, किस चीज को हमें दिया गया है, तो ये सब जानने के बाद आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है इफ 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट यानी हमारा जो सॉल्यूट है वो है 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो है 110 ग्राम 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W by W यानी कि वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास हमें दे दिया गया है। हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए तो आप यहाँ पर एग्जांपल लिखने से पहले पूरा डेटा हम लिख देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का मास दे दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 550 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का हमें मास दे दिया गया, हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W by W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है W by W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर जो हमें मास दिया गया है सॉल्यूट का वो है 110 यानी कि 110 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास जो हमें दिया गया है वो है 150 इनटू 100। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 यानी कि यहाँ पर हमें सॉल्यूट का मास दिया गया है, सॉल्यूशन का मास दिया गया है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 100 डिवाइडेड बाय 5। 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20% यानी कि 20%। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20%। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन हमें मिला 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों यहाँ पर मैं एक जीरो कट कर दूंगा। यहाँ पर 11 फाइजा, यहाँ पर 11 फाइजा होता है 55, ये हुआ 11 फाइजा 55। तो यहाँ पर 11 को कट कर देंगे तो हमारा आंसर रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 5। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 into 5, 11 5 जा 55, यहाँ पर 11 हम कैंसिल कर देंगे, तो आंसर हमारा रहेगा 20%। ओके बच्चों, देन यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। If 110 gram of salt is present in 550 gram of solution, यहाँ पर हमें concentration फाइंड करना है। तो concentration फाइंड करने के लिए mass of solute हमें यहाँ पर दिया गया है 110 ग्राम and mass of solution यहाँ पर दिया गया है 550 ग्राम। Then W by W यानी कि concentration फाइंड करने के लिए W by W यानी कि weight upon weight is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100। यहाँ पर जो हमारा मास है सॉल्यूट का वो है 110 ग्राम और जो सॉल्यूशन का मास है वो 550 ग्राम है इनटू 100, यानी कि हमने यहाँ पर जो आंसर है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20%। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा आंसर है वो रहेगा 20%। देन सेकंड एग्जांपल हमारा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल जो है हमारा वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स विथ 150 ml ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो हमारा है यहाँ पर वो वाटर है हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर बच्चों अल्कोहल जो हमारा सॉल्यूट है और वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर हमें पहले सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया गया है सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमारा वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल का यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है 150 ml। देन ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा वो है 50 ml, सॉल्यूट जो हमारा है वो है 50 ml और यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारा वाटर है इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 150 ml, यानी कि जो आंसर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 ml। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को आप कंबाइन करोगे, उसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पर हमें मिला 200 ml। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए concentration of solution is equal to W by W। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमारा है वो है 50 ml, 50 डिवाइडेड बाय 200, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 200 इनटू 100। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो 50 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि यहाँ पर हम दो जीरो कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 25%। हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा 20%। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो एग्जांपल कंप्लीट किए। फर्स्ट एग्जांपल हमारा था इफ 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है वो है यहाँ पर 110 ग्राम, जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 550 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W by W, यानी कि वेट बाय वेट।
weight by weight is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100। तो यहाँ पर जो हमने लिया mass of solute 110 ग्राम, mass of solution is equal to 550 ग्राम। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे W by W। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन दे दिया गया है, इसलिए टोटल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन हमें दे दिया गया है। देन यहाँ पर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 550 ग्राम इनटू 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमने देखा, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो है 50 ml, सॉल्वेंट हमारा जो है वाटर इज 150 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा यहाँ पर 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 ml। 200 ml concentration of solution is equal to W by W is equal to volume of solid divided by volume of solution into 100 is equal to 50 divided by 200 into 100। यहाँ पर दो जीरो कैंसिल, 50 divided by 2 is equal to 25%। तो यहाँ पर दो एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए। बच्चों आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से लिखिए, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है आपको समझने के लिए। यहाँ पर ज्यादातर जितने एग्जांपल आप सॉल्व करोगे उतना आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, अच्छी तरह से आप काम कीजिए और जो भी एग्जांपल किए उसे नोटबुक में अच्छी तरह से और उसका जो फॉर्मूला है उसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। गुड बाय, टेक केयर।